कि अगर ईवीएम दोषी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फेल क्यों हो गई, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में फेल क्यों हो गई। अगर इनकी जनता ने और लोकतंत्र से जीते हैं तो इनको पंजाब में भी जीतना चाहिए था, इनको बंगाल में भी जीतना चाहिए था। जैसा कि बिहार में हुआ है, बिहार को ये पिछले दरवाजे से आए, सरकार बनाई, हारी हुई बाजी इन्होंने जीती, उसमें वोटिंग रुकवाने का काम किया, धांधली कराने का काम किया और उसके बाद शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए इन्होंने बिहार को जीता। जहां जहां प्रशासन शासन के हाथ में है वहां वहां इनकी जीत होती है, जहां जहां प्रशासन इनका शासन नहीं है, इनका प्रशासन नहीं है, वहां वहां इनकी हार होती है। प्रशासन शासन के दबाव में रहा है, ईवीएम मशीनों को जहां हैक कर सकते थे वहां हैक किया गया है, जहां पर बदल सकते थे वहां बदला गया है और इन्होंने ये जीत ईवीएम की जीत है, ये लोकतंत्र की और जनता की जीत नहीं है। प्रदेश की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया होगा। हम लोग समाज के बीच में समाज के हित की बात करते आए हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजबूरों और मजलूमों की पार्टी रही है और आगे भी रहेगी। हम गरीबों की आवाज अपने बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे हमेशा उठाते रहेंगे। इस बार जनता ने जो वोट किया है वो जनता के साथ धोखा हुआ। ये जीत लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, ये जीत ईवीएम की जीत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से जीत होती है, ये जिस सीट को चाहते हैं उसको हैक करके जीत लेते हैं, जिस सीट को चाहते हैं उसको हैक करके हार लेते हैं। मैं ईवीएम पर सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं कि हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के भेजी थी कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो ईवीएम को बैन करे। उत्तर प्रदेश के चुनाव ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। तब सभी पार्टी, छोटी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता के ऊपर हंसते थे और कहते थे कि आप एक सीट जीत जाते हैं, 2 सीट जीत जाते हैं तो ईवीएम की गलती नहीं होती है और आप हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। साथियों, मैं आज आपको देना चाहता हूं कि अगर ईवीएम दोषी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फेल क्यों हो गई, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में फेल क्यों हो गई। अगर इनकी जनता ने और लोकतंत्र से जीते हैं तो इनको पंजाब में भी जीतना चाहिए था, इनको बंगाल में भी जीतना चाहिए था। जैसा कि बिहार में हुआ है, बिहार को ये पिछले दरवाजे से आए, सरकार बनाई, हारी हुई बाजी इन्होंने जीती, उसमें वोटिंग रुकवाने का काम किया, धांधली कराने का काम किया और उसके बाद शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए इन्होंने बिहार को जीता। जहां जहां प्रशासन शासन के हाथ में है वहां वहां इनकी जीत होती है, जहां जहां प्रशासन इनका शासन नहीं है, इनका प्रशासन नहीं है, वहां वहां इनकी हार होती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने ये सुना था कि कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, लेकिन आज लोकतंत्र और प्रशासन के ऊपर भी बंदूक का पहरा दिखाई दे रहा है, साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। ये जादूगरी, बाजीगरी, कारीगरी और रफूगरी करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, मगर इनके सामने पहले से ज्यादा चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को देखते हुए इन्होंने प्रदेश में शिक्षा पर काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, रोजगार पर काम करना चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, इनको विकास के ऊपर बात करनी चाहिए। खाली बाबा जी के बुलडोजर चलाने से देश का और प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ा है, बेरोजगारी को तोड़ा है। इन्होंने हमेशा से मजदूरों,
मजबूरों, दलितों, पीड़ितों, वंचितों के खिलाफ काम करके पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाया है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजी के ऊपर ही ये कलम और कैमरे के ऊपर अपना प्रेशर बना के रखते हैं और अब इन्होंने प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बना दिया है। प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से कोई काम नहीं किया। प्रशासन शासन के दबाव में रहा है। ईवीएम मशीनों को जहां हैक कर सकते थे वहां हैक किया गया है, जहां पर बदल सकते थे वहां बदला गया है और इन्होंने ये जीत ईवीएम की जीत है, ये लोकतंत्र की और जनता की जीत नहीं है। वही जो मीडिया 4 दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रही थी, ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हम एक सीट पर आ गए? कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का मिशन है। हम पार्टी बाद में है, पहले मिशन है। मिशन चलता रहेगा, हम सरकार में आए या ना आए, हमारी सत्ता आए या ना आए, हमारा मिशन पूरी तरह चलता रहेगा। बाबा साहब का मिशन, माननीय काशीराम साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे और दलितों, वंचितों, गरीबों, मजदूरों की एक दिन सरकार आएगी। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे, जनता को बताएंगे कि साथियों, खाली राशन मिल जाने से आपका भला नहीं होने वाला। भला आपका शिक्षा से होगा, भला आपका अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से होगा, भला आपका विकास से होगा, भला आपका चुस्त और दुरुस्त प्रशासन से होगा। और ये सब चीजें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे ही संभव हैं। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया है, जिसने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। आप बहुजन समाज पार्टी के 5 साल के विकास के कार्यों को पढ़ें, समझें और उनसे सबक लें और दूसरी पार्टियों के शासन को और सरकार को भी देखें, पढ़ें, समझें और सबक लें। खाली बुलडोजर चलाने से जनता का भला होने वाला नहीं है। खाली बातें करने से जनता का भला होना नहीं है। आपको अगर भला चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों का भला चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, मजलूमों की, मजबूरों की पार्टी है। इस पार्टी के अलावा आप किसी और पार्टी में ये बात सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, इन्होंने सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले किया है। साथियों, आज प्रशासन भी मजबूर है, शासन के आगे नतमस्तक है। ईवीएम की जीत हुई है, ईवीएम की जांच होनी चाहिए और बहन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बैनर के नीचे सभी पार्टियों को एक होकर चुनाव आयोग से अपील करनी चाहिए कि अगले जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो, ना कि ईवीएम से। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा तभी हो सकती है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। साथियों, रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया गया है और देश सामंतवादियों के रास्ते पर चल पड़ा है। जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, चुनाव एक ऐसा समय होता है जब आप अपने प्रत्याशी को चुनकर ऐसे आदमी के भविष्य का निर्माण करते हैं जो अगले 5 साल तक आपके भविष्य की योजनाएं बनाता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी चूक की है, बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल के लिए आपको पछताना पड़ेगा। आप पहले भी पछताते रहे हैं। किसान रात भर लाठियां लेकर खेतों पे खड़ा है, दिन भर बॉर्डर के ऊपर धरने प्रदर्शन में बैठा हुआ है। साथियों, आज किसानों की बहन बेटियों और महिलाओं को खेत में जाके काम करना पड़ा है क्योंकि किसानों ने अपने हक की लड़ाई बॉर्डर पर लड़ी है, अपनी हत्याएं कराकर इस देश को शहादत दी है। ये देश, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, महंगाई की विरोधी सरकार है। ये बहुत
ये बहुत विकास के बारे में इनकी कोई सोच और समझ ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 2024 के चुनाव आपके सर पर हैं। अभी जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए सबक और सीख लेने की जरूरत है। इस बहुजन समाज पार्टी ही पार्टी है जो आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है, आपके अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकती है, आपके आने वाली पीढ़ी को अच्छा सुनहरा भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी दे सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।